साथियों, शिक्षकों के स्थानांतरण की तैयारी शुरू हो गई है। जैसा कि ग्रीष्म अवकाश भी अब समाप्त होने वाला है और डीए में भी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। साथियों, 89,000 परिषदीय शिक्षकों के तबादले की तैयारी शुरू हो गई है। प्राइमरी स्कूलों के इन शिक्षकों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है। आप सभी के लिए लखनऊ से यह समाचार प्रसारित हुआ है कि सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात ठीक करने के लिए सबसे कनिष्ठ शिक्षक का तबादला किया जाएगा। जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले से पहले बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन भी होगा और इसके बाद ही तबादले किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये तबादले समायोजन के रूप में किए जा रहे हैं। अभी तक सेवा नियमावली में यह स्पष्ट नहीं है कि जिले के अंदर तबादले करने में सबसे कनिष्ठ शिक्षक को हटाया जाए, जबकि शासनादेश में यह उल्लिखित रहता है कि सबसे बाद में आने वाले शिक्षकों को समायोजन की सूची में शामिल किया जाए। सेवा नियमावली में स्पष्टता न होने के कारण हर बार हाई कोर्ट में यह मामला लटक जाता है। दरअसल कई जिलों में शहरों या इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होती है और गांव के भीतरी इलाकों के स्कूलों में यह अनुपात सही नहीं रहता है। पूरे प्रदेश में ऐसे लगभग 89,000 शिक्षक हैं जिनकी तैनाती छात्रों के अनुपात में ज़्यादा है। जिलों के अंदर पिछड़े कई वर्षों से तबादले भी नहीं हुए हैं। हर बार अंतर जनपदीय तबादलों के बाद जिले के अंदर तबादले की योजना बनती है, लेकिन यह सफल नहीं हो पाती है। इस बार अंतर जनपदीय तबादले के बाद जिले में यह समायोजन की प्रक्रिया होनी है। जैसा कि आप सबको अवगत है कि प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक की तैनाती शासन द्वारा निर्देशित है। इसी के अनुपात में शिक्षक और छात्रों के हिसाब से ही ये समायोजन होंगे। आकांक्षी जिलों से तबादले की भी उम्मीद कम है, क्योंकि प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों से तबादले खुलने की उम्मीद इस बार नहीं है। यह परस्पर यानी कि अदला बदली अर्थात म्यूचुअल के रूप में ही हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि हमारे डीए में बढ़ोतरी का क्या अब सिचुएशन है, कितनी बढ़ोतरी होनी है और उसके हिसाब से हमें कितना एरियर बनेगा। तो साथियों, जैसा कि आप सब अवगत हैं कि यूपी में बहुत समय से लटका हुआ 3% डीए बढ़ाने की तैयारी हो रही है, जो कि जुलाई से लागू हो सकता है। जनवरी में केंद्र ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं की गई है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक मूल वेतन पर डीए को 31% से बढ़ा करके 34% करने की तैयारी है। इसके संदर्भ में आपको बताते चले कि जनवरी से लेकर जून तक में 6 महीने का अंतर है और अगर आपका 50,000 का मूल वेतन है तो आप उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसा कि आपको जो आंसर मिलेगा, मान लीजिए 1500 मिलता है तो 1500 प्रति माह के हिसाब से आपका एरियर बनने वाला है। इसी प्रकार से आप अपने मूल वेतन के हिसाब से 3 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लें और अपना एरियर ज्ञात कर सकते हैं कि जो है अगर हमें जुलाई माह से या मिलता है तो हमें कितना एरियर बन करके मिलेगा। तो साथियों, ये हम सब के लिए एक अच्छी खबर है। अगर हमारे ये डीए लग जाता है तो अब हमें 34% डीए प्राप्त होगा। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता शीघ्र ही 3% बढ़ेगा। इसके लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार महंगाई सूचकांक के आधार पर साल में 2 बार डीए में वृद्धि करती है। पहली बार 1 जनवरी और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होता है। आमतौर पर ऐसा होता है कि पहले केंद्रीय कर्मियों को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद राज्य कर्मियों का नंबर आता है। जनवरी में केंद्र ने डीए में 3% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन राज्य कर्मियों के लिए यह वृद्धि अभी नहीं हुई। मूल वेतन पर डीए को 31% से बढ़ाकर 34% करने की तैयारी है। इसका लाभ नियमानुसार पेंशनर्स को भी प्राप्त होगा। डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खातों में जाएगा, जबकि एनपीएस का लाभ ले रहे कर्मियों के लिए यह उनके अकाउंट में प्राप्त होगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपको डीए का लाभ मिलने वाला है और समायोजन में आपका स्थानांतरण भी संभव है कि हो जाए। शिक्षकों के सहयोग के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है और समस्त लेटेस्ट अपडेट्स इसमें प्राप्त होती हैं।
तो शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, शैक्षिक क्रियान्वयन के लिए चैनल से अवश्य जुड़ें। वीडियोज़ को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।